आज तो कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, प्यार और मोहब्बत का डोरा किसी ने डाला, उसी के साथ भाग गई, फरार हो गई। इससे कोई मतलब नहीं वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, वो क्या है। इश्क और मोहब्बत का चश्मा लग गया आंखों पे। माँ बाप की न इज्जत नजर आई, न खानदान की इज्जत नजर आई, न अल्लाह का दीन नजर आया। मोहब्बत के नाम पे सब कुछ बेच दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज इस पर भी हमें गौर करने की, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल की अक्सर मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं। अक्सर मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। और मुझे यह भी पता चला कि ईदैन की नमाजों में भी औरतों का इंतजाम नहीं है। और हम बड़े फख्र से कहते हैं, साहब शेरशाबादी जमात, शेरशाबादी बरादरी 100% अहले हदीस बरादरी है। किस किस तरीके के अहले हदीस हैं? अगर हम अहले हदीस हैं तो अल्लाह के रसूल की उन हदीसों का क्या मतलब है जिसमें आपने ईदगाह में और ईद की नमाज में और ईदैन की नमाज में आपने औरतों को ले जाने का, आपने यहां तक फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं, अपनी पड़ोसी की चादर ले ले, अपनी बहन की चादर ले ले, लेकिन क्या है, आपने यहां तक फरमाया अगर औरत पीरियड में, औरत अगर हैज की हालत में, तब भी वो ईदगाह में जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज से दूर रहेगी, मगर जब इमाम साहब दुआ करेंगे तो दुआ में शामिल रहेगी। इतनी ताकीद है। आपने अपनी औरतों को ईद और बकरीद की नमाज से महरूम कर दिया। जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है? अगर आप एक फ्लोर मस्जिद बनाते, क्या वो 2 फ्लोर नहीं बन सकते? अगर आपकी मस्जिद में 500 लोगों का इंतजाम है, क्या उसमें एक रूम औरतों के लिए नहीं बन सकता? आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और जिस दिन आपने मस्जिदों में औरतों का इंतजाम कर दिया और औरतें पाबंदी से जुमा की नमाज में आने लगी, मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, आपके इलाकों की तस्वीर बदल जाए। ये जलसे जो होते हैं ना, इन जलसों में तकरीर लोग इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के तौर पर सुनते हैं, लेकिन जुमा का जो खुतबा होता है आधा घंटे का, 40 मिनट, उसमें सारी पब्लिक सुनने के लिए आई है। वहां कोई बैठ करके सुरती नहीं खा रहा है, कोई खैनी नहीं खा रहा है, कोई चाय नहीं पी रहा है, कोई पान नहीं खा रहा है। वहां सारे लोग बावजू होकर के बैठे हैं, गौर से सुन रहे हैं। जुमा की नमाज में अगर आपने औरतों का इंतजाम रख दिया, साल में 50 जुमा का खुतबा होता है, 52 जुमा का खुतबा होता है, आपके घर की औरतें 52 तकरीर सुनेंगी, 52 तकरीर सुनेगी। उनके दीन में इजाफा होगा, उनके इल्म में इजाफा होगा। वो औरतें अगर किसी मदरसे में पढ़ी लिखी नहीं है, आलिमा नहीं है, फाजिला नहीं है, स्कूल की पढ़ी है, कॉलेज की पढ़ी है, लेकिन सिर्फ जुमा का खुतबा अगर आप उनके लिए इंतजाम कर देंगे, तो मेरे भाइयों, कल कोई बहरूपिया इश्क और मोहब्बत के नाम पर उनको ले जाने की कोशिश करेगा। उसने 52 जुमा के खुतबे सुने होंगे, उसके पास दीन का इल्म होगा, वो मोहब्बत और प्यार के उस धोखे में नहीं आएगी। वो कह देगी, नहीं, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, तेरी मोहब्बत के झांसे में मैं नहीं आऊंगा। आज अगर हमारी कौम की बेटियां ये कदम उठा रही हैं, मुझे कहने दीजिए, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने अपनी औरतों को दीन की तालीम नहीं दी। ये बहुत बड़ी चीज कि आप अपने घर की औरतों को दीन की तालीम दें, उनको बताएं कि दीन क्या है, उनको बताएं कि ईमान क्या है, और उसके बाद वो अपने ईमान पर डटने वाली बनेगी। हमने तारीख में सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या पढ़ा। सुमैया कौन है? अम्मार की माँ है, यासिर की बीवी है। उनको अबू जहल ने बांधा हुआ है, तपती रेत पर और खुले आसमान के नीचे सूरज दहक रहा है, और हजरत सुमैया को बांधा हुआ है। और अबू जहल कहता है, सुमैया, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, तो सुमैया तेरे शौहर के सामने, तेरे जवान बेटे के सामने मैं तुझे नंगा कर दूंगा। अल्लाह, एक माँ के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या होगी? एक माँ को अगर उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए, बेलिबास कर दिया जाए, एक माँ के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात है। ऐ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना? ऐ सुमैया, तेरे इस्तिकामत का क्या कहना? तूने अबू जहल की बात नहीं मानी, सुमैया को नंगा कर दिया गया।
जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया गया और बड़ी बेदर्दी से सुमैया को शहीद कर दिया अबू जहल ने। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। सुमैया ने जान दे दी मगर तौहीद का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कह रहा है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ईमान के ऊपर जो लोग जम जाते हैं उनके पास फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ऐ अल्लाह के बंदो घबराओ नहीं, हम दुनिया में भी तुम्हारी मदद करेंगे और आखिरत में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। और जन्नत में तुमको वो सब मिलेगा जिसकी तुम तमन्ना करोगे। तो कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें। नंबर 7, 7वां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूं। रमजान के अंदर एक रात है, उस रात का नाम है कद्र की रात। वो कौन सी रात है? वो रमजान के आखिरी अशरे की कोई एक रात। उस रात में अगर आप इबादत करेंगे फरिश्ते उस रात में उतरते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। मेरे बंदो, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, 1000 में 12 से अगर आप भाग देंगे तकरीबन 84 आता है। एक रात इबादत करेंगे आप, 84 साल की इबादत का सवाब आपको मिलेगा। एक रात की इबादत 5 घंटे की, 6 घंटे की इबादत का सवाब 84 साल के बराबर आपको मिलेगा। और अल्लाह फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात में अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, उस रात में जिब्रील अमीन उतरते हैं। जिब्रील उतरते और अल्लाह के फरिश्ते उतरते। तो मेरे भाइयों, उस रात में हम और आप इबादत, रमजान का आखिरी अशरा आता था। हदीस के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जगाते थे और खुद भी जागते थे और घर वालों को भी रात भर इबादत करवाते थे, खुद भी इबादत करते थे। तो शबे कद्र में हम और आप इबादत करेंगे तो अल्लाह के। अच्छा, शबे कद्र का नाम शबे कद्र क्यों पड़ा? कद्र का मतलब होता है कोई चीज तंग पड़ जाए, कोई चीज बहुत टाइट हो जाए, उसको अरबी में कद्र कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि शबे कद्र का नाम शबे कद्र इसीलिए पड़ा, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि आसमान तंग पड़ जाता है, आसमान छोटा पड़ जाता है, हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, इसलिए उस रात का नाम लैलतुल कद्र पड़ गया। मेरे भाइयों, शबे कद्र में हम और आप इबादत करें, इंशाअल्लाह फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्तों की दुआ हमें मिलेगी। कितनी चीजें होंगी? 7। नंबर 8, 8वां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे और हमें दुआ देंगे। जुमा के दिन मस्जिद में पहले आना। ये भी हमारे देहात में मैं देखता हूं माहौल नहीं। 12:30 बजे जुमा का खुतबा हो रहा है। पाकुड़ में एक बार मैं जुमा पढ़ाने गया, 12:30 बजे जुमा का खुतबा था और मैं जब मस्जिद में जाने लगा, एक आदमी को देखा बनियाइन पहन करके लुंगी रख के जा रहा है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला नहाने जा रहा हूँ। जुमा का खुतबा स्टार्ट होने वाला है, वो नहाने जा रहा है। इसका मतलब कि जुमा की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, जुमा का कोई अहमियत उसकी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा काना यौमुल जुमाती वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद। जब जुमा का दिन आता है अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और जो जितना पहले आता है उसका उतना ज्यादा सवाब लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो उसके बाद आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा की कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की
राह में मुर्गा की कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब मिलता है। लेकिन जब इमाम साहब आते हैं और खुतबा शुरू हो जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तवऊ सुहुफहुम, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं। फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं, फरिश्ते अपने रजिस्टर को लपेट देते हैं। वह समीउ ज़िक्रा, और फरिश्ते भी जुमा का खुतबा सुनने लगते हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इमाम का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद आते हैं। अल्लाह के फरिश्ते सवाब लिखने के लिए मस्जिद के गेट पर खड़े हुए हैं, सवाब लिख रहे हैं, और हम इतने बड़े बदनसीब हैं, हमें सवाब नहीं चाहिए, हम सवाब से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करो जुमा के दिन पहले मस्जिद में आने की, सारे काम को पहले निपटा दो। आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जितना पहले हो सके आ जाओ। जो जितना पहले आएगा उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। जुमा के दिन पहले आने पर भी फरिश्तों की दुआएं मिलेगी और फरिश्तों का सवाब हमें मिलेगा। अब कितनी चीज हो गई? 8 हो गई। नंबर 9, नवीं चीज, अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करना। अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना, इससे भी फरिश्ते की दुआ आपको मिलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदउ li अखीहि बिज़हरिल गैब, जब भी बंदा अपने मुसलमान भाई के पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है, जब अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे दुआ करता है, उसके बगल में एक फरिश्ते को अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है, और ये जो भी दुआ करता है फरिश्ता कहता है आमीन। मिसाल के तौर पर आपने अपने भाई के हक में दुआ की, आय अल्लाह तू मेरे भाई को सेहत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन व लका बिमिस्ली, और फरिश्ता कहता है तेरी भी सेहत अल्लाह अच्छी कर दे। आप दुआ करते आय अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में बरकत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकत दे दे। मेरे प्यारे साथियों, जिस दुआ पर फरिश्ता आमीन कह दे और फरिश्ता भी उस दुआ में शामिल हो जाए, सोचो उस दुआ की अहमियत कितनी ज्यादा है। अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ किया, सामने से नहीं, या तो सामने से हो रही है, सामने से लोग दुआ करवाते हैं, पीठ पीछे, वो सामने नहीं है, मौजूद नहीं है, पीठ पीछे अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दुआ का की बरकत ये होगी कि फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा। तो कितनी चीजें हो गई? 9 चीजें। नंबर 10, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए उसको राजी करने के लिए अगर कोई अपने मुसलमान भाई से मिलने के लिए जाता है, आज के दौर में कौन जाता है? आज के दौर में तो कोई 2 मिनट किसी से बात भी करता है तो उसके पीछे भी कोई मतलब होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अन्ना रजुलन ज़ारा अखन लहू, एक मुसलमान अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, अल्लाह ताला ने रास्ते में फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ते ने रोका, कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा अपने फला भाई से मिलने फला गांव में जा रहा हूँ। फरिश्ते ने पूछा कि हल्लक मिन निअमतिन तरुहा, क्या उसका कोई एहसान है जो तुम उतारने जा रहे हो? क्या उसका तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है जो तुम उतारने जा रहे हो? क्या कोई काम है? क्या कोई मतलब है? कहा नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए उसको राजी करने के लिए जा रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता हूँ अपने भाई से। मेरे प्यारे साथियों, मैं बनारस का रहने वाला, मैं यूपी का रहने वाला, आप बिहार के सीमांचल के रहने वाले, हमारे और आपके बीच में 500 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। रात के 2:30 बजे 3 बजे आप बैठ करके मेरी तकरीर सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं आपके सामने कुरान पढ़ रहा हूँ, नबी की हदीसों को पढ़ रहा हूँ। अगर आप वाकई में आप इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह के दीन की बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है, अगर ये मोहब्बत वाकई में अल्लाह के लिए
ये हो रही है, इस मोहब्बत पर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फरिश्ते से वो इंसान कहता है मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए। कोई पैसे का मामला नहीं है, कोई बिजनेस का मामला नहीं है, कोई एहसान का मामला नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ता कहता है ऐ मुसलमान, मैं अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता हूँ और मैं तुझको ये बताने आया हूँ कि जब तू अल्लाह ताला के लिए उससे मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। जब आप किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, अल्लाह भी आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह सच्ची मोहब्बत करेगा उसकी खुशनसीबी का क्या कहना, उसकी खुशकिस्मती का क्या कहना। तो मेरे भाइयों, ये 10वीं चीज अगर इस पर हम अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते उतरेंगे और हमारे लिए जो है वो हमें खुशखबरी सुनाएंगे और हमारी अल्लाह ताला की हमारी बख्शिश की दुआ करेंगे। और आगे एक और काम है, जो काम आज के जलसे में आपने बहुत किया है, अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह की राह में खर्च करना ये भी बहुत बड़ा काम है, और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के लिए भी फरिश्ते दुआ करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा सुबह करता है तो दो फरिश्ते दुआ करते हैं। एक फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करता है, जो तेरी राह में दान देता है, जो तेरी राह में चंदा देता है, जो तेरी राह में मदद करता है, ऐ अल्लाह तू उसके माल में बरकत अता फरमा, तू उसको और माल अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में नहीं देता है, ऐ अल्लाह तू उसके माल को बर्बाद कर दे, ऐ अल्लाह उसके माल में तू बरकत मत दे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर माल से नवाजा है, अल्लाह की राह में खर्च किया करो। यहाँ कब्रिस्तान का जलसा हुआ है, कब्रिस्तान के लिए चंदे के लिए जलसा हुआ है, आप ही के आखिरी ठिकाने के लिए चंदा हो रहा है, यहाँ पर भी आप खर्च कीजिए। जहाँ पर भी पैसा देने से अल्लाह राजी होता है वहां पर आप माल खर्च कीजिए। माल अल्लाह की राह में खर्च करने से भी फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा। एक और काम है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से भी फरिश्ते उतरते हैं जमीन। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले के लिए भी फरिश्ते उतरा करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रात के आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ा करो, जब सारी दुनिया बिस्तर पे सो रही है, रात का आखिरी टाइम है, फजर की नमाज का 1 घंटा बाकी है, रात का आखिरी पहर है, वो बड़ा कबूलियत का टाइम है, वो बड़ा ही बरकत वाला टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फइन्ना आखिरल लैल मशहूदा, वो टाइम ऐसा है कि फरिश्ते उतरते हैं, वो टाइम ऐसा है फरिश्ते उतर करके तुमको दुआएं देते हैं। उस वक्त उठ करके तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ा। तहज्जुद कौन पढ़ता है? यहाँ तो 5 टाइम की नमाज के लाले पड़े हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है, नौजवान उसी में पड़ा हुआ है, नौजवान क्रिकेट मैच में लगा है, नमाज पर नमाजें निकल रही हैं और ये बेचारा बैठ करके मैच देख रहा है। मेरे नौजवान साथियों, 5 टाइम की नमाज तो पढ़ना ही है। रात के आखिरी हिस्से में उठ करके जब दुनिया वाले बिस्तर पे सोए पड़े हो, उस वक्त उठ करके कोई अल्लाह की बारगाह में जब तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, ये नमाज अल्लाह को बहुत प्यारी है, ये नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है। आप जुमा के दिन जब मस्जिद में जाते हैं और फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो फजर की नमाज में पहली रकात में इमाम साहब अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक पहली रकात में सूरह सजदा पढ़ते हैं। सूरह सजदा की ये आयत भी आप सुनते होंगे, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजिद यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह के वो बंदे जब रात में लोग अपने बिस्तरों पर सोए रहते हैं, वो बिस्तरों से अलग खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा करते रहते हैं, अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह से मांगते रहते हैं। अल्लाह फरमाता है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। मेरे वो तहज्जुद पढ़ने वाले, मेरे वो क़ियामुल लैल करने वाले बंदे जो दुनिया से छुप करके मेरी इबादत कर रहे हैं, मैंने जन्नत में उनके लिए क्या क्या छुपा के रखा है किसी को नहीं पता। जन्नत कैसी है कोई नहीं जानता। अल्लाह ने अपने तहज्जुद पढ़ने वाले बंदों के लिए जन्नत में बहुत सारी नेमतों को छुपा करके रखा है। मेरे प्यारे साथियों, तहज्जुद पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तहज्जुद के टाइम भी फरिश्ते होते हैं।
और आगे बढ़िए, एक और काम करने से भी फरिश्ते उतरते हैं, तौबा करना, अल्लाह ताला से माफी मांगना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर रोना, तौबा करना। बड़ा मशहूर वाकया है, बनी इस्राइल में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। वो अपने दौर के एक बहुत बड़े नेक आदमी के पास गया, एक बहुत बड़े राहिब के पास गया जो बहुत नेक था, बहुत इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। आलिम नहीं था, आबिद था, आलिम नहीं। वो 99 लोगों का कातिल उसके पास गया और कहा कि भाई मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूँ, हल्ली मिन तौबा, क्या मैं तौबा कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं नहीं, इतने बड़े जालिम 99 लोगों का खून तुमने बहाया, नहीं नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये फतवा सही था कि गलत था? बोलो भाई, गलत छीलो कि सही छीलो? गलत छीलो। इसलिए क्योंकि वो आलिम नहीं था, फतवा दे रहा था लेकिन आलिम नहीं था। आज भी बड़े बड़े मुफ्ती आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आस्क मी ब्रदर, आस्क मी ब्रदर, पूछो मुझसे, पूछो। अबे तेरे पास है क्या कि तुझसे पूछे? पैंट कोट पहन लिया, स्टेज पर आ गए, टोपी लगा ली तो तुम मुफ्ती बन गए? मुफ्ती एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है मेरे भाई। बड़े बड़े उलमा हमारे झारखंड के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह बरीक रहमत करे, अल्लाह मगफरत करे, इंतकाल हो गया, अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े आलिम मुफ्ती थे। वो वाकई में मुफ्ती थे, पूरी जिंदगी उन्होंने पढ़ने पढ़ाने में गुजारी। या तो 4 किताबें आदमी पढ़ता है और माइक हाथ में ले लेता है और कहता है पूछो भाई मैं जवाब दूंगा। मुफ्ती बनना बच्चों का खेल नहीं है मेरे भाई, फतवा देना बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आलिम का काम जाहिल को मत दो मेरे भाई, जो काम आलिम का है वो आलिम से। उस 99 लोगों के कातिल ने गलत आदमी से फतवा, वो आलिम नहीं था, राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं। का तेरी तौबा नहीं कबूल होगी? उसने कहा जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो चलो 99 लोगों का कत्ल किया, एक और कत्ल कर देता हूं। उसने सेंचुरी पूरी करी, 100 लोगों को कत्ल कर दिया, उसको भी मार डाला। फिर उसका दिमाग खराब हो गया, उसको भी मार डाला। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसके दिल में दिल नरम पड़ गया। देखो 100 लोगों के कातिल के दिल में भी तौबा का ख्याल आ रहा है। इसलिए हमारा कोई भाई अगर गलत काम कर रहा है तो ये ना सोचे कि मैं तौबा करूंगा तो मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं तो सुधर नहीं सकता। अरे अल्लाह से सच्ची तौबा करो। जितना भी बड़ा गुनहगार है, जितना भी बड़ा शराबी है, बदकार है, अल्लाह से सच्ची तौबा करो, अल्लाह माफ। 100 लोगों का कत्ल करने के बाद उस डाकू के दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने फिर पता किया कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। उस दौर के सबसे बड़े आलिम के पास गया, उससे जाकर के कहा कत्ल तो मियत नफ्सिन, मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, मैं 100 लोगों का कातिल हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ। फहल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो? अब आलिम था, आलिम सही फतवा दे रहा है। उसने कहा मैं यहूलु बैनका व बैन रब्बिका, अगर तू तौबा करना चाहता है, अगर तू अल्लाह से माफी मांगना चाहता है, तो कौन है जो तेरे बीच में और अल्लाह के बीच में रुकावट बन सकता है? तू बेशक तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को जरूर कबूल करेगा। उसने कहा तुम तौबा कर लो, तुम्हारी तौबा कबूल होगी। उसने कहा मुझे तौबा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा ये गांव छोड़ना पड़ेगा, ये बस्ती छोड़नी पड़ेगी, ये बुरे लोगों की बस्ती है, ये चोरों की बस्ती है, ये डाकुओं की बस्ती है। पता ये चला जहां बुराई बहुत ज्यादा होने लगती है, वहां पे इंसान का तौबा करना भी खतरे से खाली नहीं। जहां बेनमाजी ज्यादा होंगे वहां इंसान को एहसास ही नहीं होगा मैं गुनाह कर रहा हूं। जहां नमाजी ज्यादा होंगे वहां अगर 2-4 लोग बेनमाजी रहेंगे उनको शर्म लगेगी, यार पूरा गांव नमाज पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा। जहां शराबी ज्यादा रहेंगे वहां शराब पीने वाले को कोई खास बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जहां सब लोग शराब से दूर है वहां कोई शराब पिएगा, नशे की हालत में होगा तो लोगों को बुरा लगेगा। तो उस आलिम ने कहा तुम तौबा करना चाहते हो तो ये गांव छोड़ दो और फला बस्ती में चले जाओ, फला गांव में चले जाओ, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते। इससे पता चला इंसान के ऊपर सोहबत का असर पड़ता है। इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, अच्छे लोगों के साथ रहा करो, सोहबत का असर पड़ता है।
अल्लाह के प्यारे नबी ने एक हदीस में कहा कि अच्छी और बुरी सोहबत की मिसाल ऐसी है जैसे इत्र बेचने वाला होता है और लोहार में भट्टी में काम करने वाला लोहार होता है। इत्र बेचने वाला, परफ्यूम बेचने वाला, उसके पास आप बैठेंगे तो या तो आप इत्र खरीदेंगे, परफ्यूम खरीदेंगे, या आपके कपड़े से खुशबू आएगी, और भट्टी में आप जाकर के बैठेंगे तो चिंगारी उठेगी, आपका कपड़ा जलेगा या कम से कम बदबू आपको महसूस होगी। अच्छे लोगों के साथ रहा करो। अब वो 100 लोगों का कातिल बुरे लोगों की बस्ती छोड़ के नेक लोगों की बस्ती में जाए। अभी आधे रास्ते में पहुंचा था, उसके इंतकाल का टाइम आ गया। उसकी रूह को कब्ज करने के लिए अजाब के फरिश्ते भी जमीन पर आ गए, रहमत के फरिश्ते भी जमीन पर आ गए। अजाब के फरिश्तों का कहना था ये 100 लोगों का कातिल है, इसलिए इसकी रूह को कब्ज करने का अधिकार हमको है। रहमत के फरिश्तों ने कहा ये तौबा करने के इरादे से जा रहा था, इसकी रूह को हम लेकर के जाएंगे। दोनों में इख्तिलाफ होने लगा। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया। इन दोनों को झगड़ते देखा। कहा क्या बात है भाई? कहा मैं अजाब का फरिश्ता हूँ, ये रहमत का फरिश्ता है, और ये इंसान जो मरा है ये 100 लोगों का कातिल है, और ये मसला हमारे साथ है। तीसरे फरिश्ते ने कहा एक काम कर, तुम लोग तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, तुम रास्ते को नाप लो, रास्ते का मेजरमेंट कर लो। अगर ये अजाब, अगर ये बुरे लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो अजाब का फरिश्ता लेके जाएगा, और अगर नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो रहमत का फरिश्ता लेके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी के अल्फाज है, फरिश्तों ने रास्ते को नापा तो वो इंसान सिर्फ एक बालिश, ये जो हमारे पंजे का नाप है, इसको आपके क्या बोलते हैं? बित्ता। बित्ता हमारे में बित्ता ही बोलते हैं। एक बित्ता वो करीब था, कहां? नेक लोगों की बस्ती। एक बित्ता, सिर्फ एक बित्ता करीब था। यानी अगर एक बित्ता पहले वो मरा होता तो वो अजाब का फरिश्ता लेके जाता। वो एक बित्ता करीब था नेक लोगों की बस्ती के, रहमत का फरिश्ता उसको लेकर के गया। इस हदीस से ये मसला भी पता चला कि अगर इंसान सच्ची तौबा करेगा तो रहमत का फरिश्ता उसको लेकर के जाएगा। दुआ करो अल्लाह हम सबको जिंदगी में सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मौत का कोई ठिकाना नहीं है। पिछले 2 महीनों में बनारस में मेरे अपने जानने वालों में 10 लोग कैंसर के मरीज पाए। 10 लोग कैंसर के मरीज पाए गए, और कैंसर का मर्ज इतना खतरनाक है कि जिस मरीज को पता चल जाए कि मुझे कैंसर है, वो बेचारा तो आधा तो वैसे ही मर जाता है। इलाज और ट्रीटमेंट तो बड़ी बात की बात है। 10 लोगों को मैंने देखा है, और 10 में से 3 लोगों का इंतकाल हो चुका है। कोई गारंटी नहीं है कब किसको क्या हो जाए। मेरे भाइयों, जिंदगी के जितने लम्हे हमें मिले हैं, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो मेरे भाइयों। आखिरी चीज बयान कर रहा हूँ, 15वीं चीज जिस पर फरिश्ते अल्लाह के उतरते हैं। अगर कोई इंसान इल्म तलब करने के लिए निकलता है, इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है, उसके लिए भी फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो इंसान इल्म दीन हासिल करने के लिए जाता है वो जन्नत के रास्ते पे निकलता है। व इन्नल मलाइकता, और फरिश्ते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरिश्ते अपने परों को बिछा लेते हैं तालिबे इल्म के लिए। फरिश्तों को पसंद आता है कि बेचारा ये इल्म दीन सीखने जा रहा है। व इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़, और आलिम के लिए आसमान और जमीन की सारी मखलूकात उसकी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। यहाँ तक कि पानी के अंदर जो मछलियां होती हैं वो भी आलिम के लिए दुआ करती है, अल्लाह ये तेरे दीन का आलिम है, ये कुरान और सुन्नत का जानकार है, अल्लाह इसको माफ कर दे। मछलियां भी उसके लिए दुआ करती हैं। और उलमा नबियों के वारिस हैं। नबी अपने बाद माल छोड़ के नहीं जाते, पैसा छोड़ के नहीं जाते। नबियों की वरासत इल्म होती है, और ये इल्म की वरासत उलमा को मिली है। इसलिए मेरे भाई, उलमा की कद्र करो, तलबा की कद्र करो, और जो सही मानों में आलिम है फरिश्ते उससे खुश होते हैं और फरिश्ते उसको दुआ देते हैं। ये चंद चीजें मैंने आपके सामने बयान की। ये कोई भाई का सवाल आया है कि आपने तकरीर के दौरान कहा कि पाक होकर सोना चाहिए, तो क्या पाक से मुराद वजू करना है? वजू को हर पाक होना कहते हैं, इसलिए बरेलवी लोग कहते हैं कि वजू करके कुरान को छूना चाहिए। तो कुरान को चूमना कैसा है? दलील के साथ जो समाज में चला, अगर वो गलत है और आप इसको गलत नहीं कहेंगे तो ये समाज वही करेगा। अच्छा, तो पहला ये सवाल है कि जो हदीस में आया है कि पाक होकर के सोना है, तो क्या उससे मुराद वजू करके सोना है? बिल्कुल उससे मुराद वजू करके, और ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी थी।
यहाँ तक कि अगर इंसान जनाबत की हालत में, मान लो इंसान ने बीवी से मुलाकात की और रात में वो गुस्ल नहीं कर रहा, जरूरी नहीं रात में गुस्ल करे, कर ले तो अच्छी बात है, फजर के पहले पहले गुस्ल करना जरूरी है, रात ही में करना जरूरी नहीं। तो अगर इंसान जनाबत की हालत में है तब भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि वो वजू करे। हालांकि उस वजू का कोई मतलब नहीं है, उस वजू के जरिए आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता, मगर वजू करके। तो यहाँ पाक से मुराद वजू करके ही सोना है, कोशिश यही की जाए कि आदमी वजू करके। अच्छा, कुरान को छूने के लिए वजू होना जरूरी है या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ। उलमा का एक ग्रुप कहता है कि कुरान छूने के लिए बावजू होना जरूरी, और उलमा का दूसरा ग्रुप कहता है बावजू होना जरूरी नहीं, पाक होना जरूरी है। पाक का मतलब इंसान नापाक ना हो, गुस्ल उसके ऊपर वाजिब ना हो, अगर वजू नहीं है तब भी छू सकता है। अब दोनों में मजबूत बात किसकी है? तो मजबूत बात उसी की है जो ये कहते हैं कि बावजू होना जरूरी नहीं, अफजल तो है। अगर आप वजू करके कुरान को छुए बेस्ट है, बेस्ट है, बेहतर है, लेकिन अगर वजू नहीं है तब भी आप कुरान को छू सकते हैं। हाँ, अगर जनाबत की हालत में है तो नहीं छूना चाहिए, यानी अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है तब नहीं छूएंगे जब तक कि आप पाक ना हो जाए। और औरत अगर हैज की हालत में है तो वो भी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाएगी, वो दस्ताने से या दुपट्टे वगैरह से छूएगी, डायरेक्ट नहीं छूएगी। कुरान को चूमने की जहां तक बात है, मेरे इल्म में कोई ऐसी खास दलील मौजूद नहीं कि कुरान को चूमा जाए, लेकिन बहरहाल एक एहतराम के तौर पे अगर कुरान को चूमा जाता है तो चूमा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। कुरान बहरहाल अल्लाह ताला का कलाम है और एक काबिल एहतराम चीज है। तो जैसे सहाबे किराम अल्लाह के नबी का हाथ वगैरह चूमते थे, चूंकि अल्लाह के नबी का एहतराम करते थे, तो कुरान को बतौर एहतराम हम चूम सकते हैं, लेकिन इसको कोई यानी बिल्कुल जरूरी समझना ये मुनासिब नहीं है। शेख, एक सवाल कमेटी की तरफ से है। कब्रिस्तान हम लोग बना लिए 2 साल पहले, इससे पहले किसी को अपने दरवाजे में, किसी को कहीं दिया हुआ है, अगर इसको मुंतकिल करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं? हदीस कुरान का बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे उसकी सूरत, बहुत सारे वाकयात सीरत में मिलते हैं कि कब्र के अंदर किसी को दफन किया गया तो उस कब्र को दूसरी जगह मुंतकिल किया। तो उसकी सूरत यही है कि अब मान लीजिए कि जहाँ पे कब्र है वहाँ पे खुदाई करके उस कब्र के जो भी बाकियात हैं, जो भी हड्डियाँ वगैरह हैं, उनको पूरे एहतराम के साथ किसी कपड़े वगैरह में रख करके, अगर पॉसिबल हो तो कफन का कपड़ा ले लीजिए और उस कफन के कपड़े में रख करके उसको एहतराम के साथ दूसरी जगह जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ पे दफन कर दीजिए। बस यही सूरत है, उसमें और कुछ नहीं। एक बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो जगह कब्रिस्तान के नाम पर वक्फ हो वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे किसी ने अपने मकान में किसी को दफन कर दिया, अब वहाँ पे बंटवारा हुआ, अब वो जगह किसी एक भाई के हिस्से में आई, उसको तकलीफ हो रही है, कब्र के ऊपर वो मकान बना नहीं सकता, मुनासिब भी नहीं है, तो वहाँ वो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर किसी खानदान वाले ने अपनी एक पर्सनल कब्रिस्तान बना ली कि हमारे यहाँ जो भी मरेगा यही दफन होगा, अब वो जगह कब्रिस्तान हो गई, अब उसको नहीं इंसान मुंतकिल। शुक्रिया। हमारे बिहार में 1 या 2 महीने की तनख्वाह रोक लिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? कोई दुखी मौलवी है बेचारा, नहीं रोकना चाहिए भाई, हैं? बहुत दुख है। तनख्वाह रोकना ये जाहिर है जुल्म है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने के पहले दे। तो भाई 1 महीने में तो पसीना सूख ही जाता है, उसने 1 महीना पढ़ा लिया है, काम कर लिया है, उसकी तनख्वाह दे देनी चाहिए। हाँ, कभी कोई मजबूरी आ गई और बजट नहीं है, बहुत दिक्कत है, अलग बात है। कहीं कहीं पैसा होता है और लोग नहीं देते, वो बिल्कुल गलत है, जुल्म है, ऐसा नहीं करना। और क्या सवाल है? हमारे यहाँ ईद की नमाज मस्जिद में होती है और एक औरत खुतबा और नमाज पढ़ाती है, कहाँ तक सही? एकदम गलत, बिल्कुल गलत। कोई दलील नहीं मिलती कि औरत ईद की नमाज पढ़े या औरतों की जमात अलग हो। अल्लाह के रसूल के दौर में, सहाबा के दौर में औरतों की जो जमात होती थी उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ाते थे। और आज के दौर में लाउड स्पीकर का इंतजाम है, माइक का इंतजाम है, कोई मसला नहीं है। आप ये मैं कई जगहों पर मैंने देखा कि औरतों की जमात अलग हो रही है और औरत पढ़ा रही है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस पर आप रुकावट डालिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस पर कोई भी आलिम से आप फतवा ले ले, बड़े इदारे से फतवा ले ले, आपको फतवा मिल जाए। क्या हमारे सहाबे किराम बरकत की दुआ करते थे? बिल्कुल बरकत की दुआ करते थे। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो उनके हजरत अनस को उनकी माँ अल्लाह के रसूल के पास लेके आई, तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इनके माल में और इनकी औलाद में बरकत दे। तो हजरत अनस के माल में और उनकी उम्र में और उनकी औलाद में बड़ी बरकत दी थी अल्लाह ने।
तो बरकत की दुआ बहरहाल साहब इकराम करते थे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। किसी गांव में जुमा के दिन 2 अजान होती है, क्या यह सही है? इस मसले में भी उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन दलील के एतबार से ज्यादा सही बात यही है कि एक अजान दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में, हजरत उमर फारूक के दौर में एक ही अजान होती। हजरत उस्मान गनी के दौर में जब मदीने की आबादी बढ़ गई तो 2 अजान होती थी। एक अजान मार्केट में होती थी, एक ऊंचे से मकाम पे, जिसका नाम हदीसों में ज़ौरा आया है। आज के दौर में वो कोई जरूरत भी नहीं है, लाउड स्पीकर का इंतजाम है। एक ही अजान होनी चाहिए जो नबी के दौर में होती थी, वही ज्यादा सही है। कब्रिस्तान या मस्जिद या जलसे में किसी काफिर से चंदा लेना कैसा है? लिया जा सकता है, मगर अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसके बारे में आपको ये मालूम है कि उसकी सारी कमाई हराम की, अगर मिक्स है तब तो लिया जा सकता है। अगर सारी कमाई हराम की है, किसी नाजायज चीज का कारोबार कर रहा है, उसका चंदा नहीं ले सकते। बाकी अगर हलाल कारोबार है या हलाल और हराम मिक्स है तो लिया जा सकता है। इस पर उलमा के फतवे मौजूद है। आप देखिए कि खाने काबा की जो तामीर हुई थी, मक्का के काफिरों ने अपने पैसे से की थी, हालांकि वो उन लोगों ने हलाल पैसे से ही की थी, लेकिन अपने पैसे से की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने मक्के को फतह कर लिया, तो अगर उनके चंदे से बना हुआ खाने काबा या मस्जिद हराम गलत होती तो आप ढा करके नई मस्जिद बनाते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो गैर मुस्लिम से भी चंदा लिया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं। अल्लाहु आलम बिस्मिल्लाह। मेरे भाइयों, भाई देखिए, आप एक अजान को अगर ये समझते हैं कि ये जो है खुतबा की अजान है और दूसरी अजान को ये समझते हैं कि नमाज की अजान है, ये बहरहाल बिल्कुल गलत है। और जैसा कि भाई ने बताया कि एक अजान होती है तब लोग नहाने जाते हैं। जुमा के दिन आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी मुमकिन हो नहा लीजिए। कोई जनाबत की हालत में तो फजर के पहले ही नहा ले, और जुमा के दिन नहा धो करके तैयार हो करके खुशबू लगा करके मस्जिद में पहले आइए। उसका सवाब मैंने तकरीर में पढ़ करके सुना दिया है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।